Hello everyone, welcome back to the channel. So in last video we have discussed about the soils, alluvial soil particularly, but video stuck हो गया था in between, so हम वहीं से आज continue करने वाले हैं. So जैसा कि हमने देखा था alluvial soil जो होती है according to its age we can divide it into further two categories, खादर and बांगर. खादर जो होती है वो न्यू सॉइल होती है एंड बांगर जो है वो ओल्ड सॉइल होती है. क्यों ऐसा? क्योंकि खादर नई बनी हुई होती है, बांगर पहले से जो सॉइल बनी है वो धीरे 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 ओल्ड हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू खादर. सो द कंक्लूजन इज़ खादर इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर. एंड हमने देखा था कि जहाँ पर एलिवल सॉइल है ज़्यादा वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया के अंदर, बिकॉज जहाँ सॉइल होगी अच्छी, जहाँ फर्टिलिटी अच्छी होगी और गंगा रिवर का वाटर है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. नदन प्लेन जो है हमारा, नदन प्लेन क्या है मैं एक बार बता देती हूँ. सपोज़ करिए ये दिस इज़ आवर मैप ऑफ इंडिया. यहाँ से ये जो माउंटेन से ऊपर हिमालयास है, हिमालयास यहाँ पर फर्स्ट फिजिकल फीचर जो होता है हमारा हिमालयास. उसके बाद जो जोन क्रिएट होता है, हिमालयास से रिवर्स आती है और सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है. तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया बना है ग्रीनिश कलर में, ये हमारा प्लेन वाला रीजन है और यहीं से रिवर्स जाती है, गंगा रिवर जो है यहीं से आती है. तो इसीलिए यहाँ पर जो रिवर आ रही है अपने साथ सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है और डिपॉजिट कर देती है प्लेन एरिया के अंदर. तो बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है एलुवियल सॉइल. और इसीलिए यूपी और बिहार जो स्टेट है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, बिकॉज सॉइल बहुत अच्छी वहाँ पर है और वाटर बॉडी का सोर्स अच्छा है, राइट. तो सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज, वो ड्रायर एरिया के अंदर सॉइल थोड़ी सी अल्कलाइन होती है. अल्कलाइन मीन्स बेसिक होती है, और एसिड बेस जो होता है सॉइल का नेचर मीन्स इसका पीएच होता है हायर देन 7, एंड इट कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन से हम इसको भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं. तो दिस वॉज अबाउट द एलुवियल सॉइल. नाउ नेक्स्ट सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एरिया में इंडिया में पाई जाती है. तो दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, हैंस इट्स नेम इज़ ब्लैक सॉइल, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक सॉइल के कुछ नेम से ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे हम कहते हैं और रेगर सॉइल भी इसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी हम इसे कहते हैं, राइट. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. क्लाइमेट क्या है और जो सॉइल बनी है उसका पेरेंट रॉक क्या था, रॉक से ही सॉइल बनी है, राइट. जो ब्लैक सॉइल है वो लावा फ्लो से बनी है. मालवा रीजन जो है, निमार रीजन जो है, नर्मदा वैली जो है, ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर ब्लैक सॉइल से कवर्ड है. साथ ही में जो हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन ट्रैप जो है मोस्टली वो कवर्ड है ब्लैक सॉइल से. डिफरेंट जो रिवर वैलीज है वगैरह सब. So it is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region जो है हमारा, मीन्स पेनिनसुला इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुला इंडिया हो गया हमारा, और उसमें जो पूरा सॉइल पाई जा रही है मेजरली ब्लैक सॉइल एरिया हमको देखने को मिलता है. स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो. लावा निकला था, उससे ही मैग्मा के थ्रू सॉइल का डिपोजिशन हुआ है, राइट. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर मिलती है, स्पेशली डेक्कन प्लेट्यू के अंदर भी. प्लेट्यू क्या होता है? इन क्लास 9th वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट्यू. we are having so many physical features in India like Himalayas, mountains, plains, and plateaus are also there. Suppose this is again the map of India, एंड जो पूरा ट्रायंगुलर लैंडमास है हमारा ये वाला, ये पूरा प्लेट्यू रीजन है. प्लेट्यू क्या होता है बेसिकली? सपोज़ करिए ये एक प्लेन एरिया है, उसके ऊपर हमने एक माउंटेन बनाया और एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया. सो माउंटेन तो होता है वो, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है और ऊपर से कॉनिकल टिप होता है उसका. लेकिन जो प्लेट्यू है, ऊपर से प्लेट्यू जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, और प्लेट्यूज़ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स का डिपोजिशन होता है. लाइक मालवा जो रीजन है वो एक प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है. तो प्लेट्यू स्टेबल लैंड, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइक अ टेबल होती है जिसपे हम पढ़ाई करते हैं, वो टेबल जैसा स्ट्रक्चर है. मीन्स लैंड मास से, ज़मीन से तो ऊपर है, हाइटेड है, बट इट इज़ फ्लैट फ्रॉम दी टॉप, राइट. तो इसे हम कहते हैं प्लेट्यू. और ये जो पूरा हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है इसको हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जो सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स,
और जो पेनिनसुला इंडिया में आता है उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा था वो डेक्कन प्लेट्यू लिखा था, राइट। सो द टाइप दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट, ये हमने पढ़ा। एरियाज कौन कौन सा कवर करता है प्लेट्यू? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सम एक्सटेंट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी कृष्णा वैलीज। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है, व्हेन इट बिकम स्टिकी, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मीन्स जब मॉइस्चर होता है इसके अंदर, वाटर होता है, तब ये स्टिकी हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा चिपचिपी पास में आ जाती है बिल्कुल। बट व्हेन इट ड्राइज, जब ये सूख जाती है तो ऐसे क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं फिगर के अंदर। इस टाइप से क्रैक्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जब ये ड्राइड अप हो जाती है। ये क्रैक्स भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉइल जो प्लांट की रूट्स हैं वहाँ तक एयर वगैरह आसानी से पहुँच पाती है। तो ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं व्हेन इट बिकम्स ड्राई, एंड जब स्टिकी हो जाती है, जब ये वेट होती है, जब इसके अंदर मॉइस्चर होता है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है? What is the nutrient present in the black soil which gives it black color? So the answer would be iron. Iron होता है इसके अंदर, that's why इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, राइट। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, आसानी से होल्ड करके रखती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, इन सब में ये सॉइल रिच होती है। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, बट फॉस्फोरिक कंटेंट के अंदर ये पुअर होती है। दैट डेवलप डिप क्रैक्स, जैसा कि हमने देखा डिप क्रैक्स इसके अंदर डेवलप होते हैं हॉट वेदर के अंदर, और ताकि प्रॉपर एरिएशन सॉइल के अंदर जा पाए, प्लांट्स की रूट्स तक अच्छे से एयर पहुंच पाए। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो स्टिकी हो जाती है। एंड इसके ऊपर प्रॉपर अगर आप प्लगिंग नहीं करोगे, टीलिंग और प्लगिंग मीन्स वही फील्ड को हम जब रेडी करते हैं रेन के बाद में, तो टीलिंग करने के बाद ही, जैसे ही फर्स्ट रेन आई तो उसकी इमीडिएटली आपको उसके ऊपर अपना प्लगिंग करना पड़ेगा, तभी वो रेडी हो पाएगी आपके प्लांट्स के लिए, राइट। सो वर्क ऑन अनलेस टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे ही बारिश है उसके बाद आपको प्रॉपर प्लगिंग करना पड़ेगी, तभी आप एबल होंगे सीडिंग वगैरह करने के लिए, राइट। बिकॉज ये स्टिकी हो जाती है तो हम अच्छे से इसके अंदर सीड वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया हो ब्लैक सॉइल। नाउ ये मैप है काफ़ी अच्छा सा, इस मैप को हम एक बार डिस्कस करते हैं। इस मैप के अंदर पूरा हमें बताया हुआ है कहाँ पर कौन सी सॉइल अवेलेबल है इंडिया के अंदर। सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, हमें दिख रही है लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रही है इंडिया को, राइट। अब सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, जो ये बॉक्स बना है इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ग्रीनिश कलर में आपको जो दिख रहा है, जो इंडिया का माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। देन द इम्पॉर्टेंट एलुअल सॉइल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, देखिए आप रीजन एलुअल सॉइल का कौन सा है, जहाँ गंगा रिवर वगैरह आके फ्लो होती है, अपना डिपोजिशन करती है माउंटेन्स पे से जो सॉइल वगैरह कैरी करके लाती है। सेम मालवा वाला जो रीजन है, आप थोड़ा सा गुजरात और मालवा में भी देखेंगे तो एलुअल सॉइल देखने को मिल रही है हमको, थोड़ा सा जो ग्रीनिश कलर है। यहाँ से भी चंबल रिवर निकलती है, नॉर्थ साइड में जाती है चंबल रिवर और यमुना में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब रिवर आती है तो अपने साथ में सेडिमेंट्स कैरी करती है, तो डिपॉजिट कर देती है यहाँ पर भी, तो एलुअल सॉइल देखने को मिलता है। देन उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो कलर में हमें दिख रहा है, ये पूरा जो हम बोल सकते हैं इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट पूरा है बेसिकली, वहाँ पर हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। देन ब्लैक सॉइल एरिया, आप देखिए गुजरात का थोड़ा सा पार्ट, एंड अभी हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट हमने देखा था डेक्कन पेनिनसुला का पूरा। सो ये पूरा हमारा पेनिनसुला हो गया, उसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन। तो देखिए ब्लैक सॉइल है यहाँ पर। लेटेराइट सॉइल कुछ कुछ पैचेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, लाइक ये असम वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा लेटराइट सॉइल हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद में जो थोड़ा वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो नेक्स्ट सॉइल इज़ एरिड सॉइल। एरिड हम सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। एरिड सॉइल जो राजस्थान में बेसिकली हमें देखने को मिलती है, जोधपुर जैसलमेर जो डेजर्ट वाली सॉइल होती है उसे हम एरिड सॉइल कहते हैं। क्लियर? सो ये था हमारा मैप।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉइल, एंड नेक्स्ट सॉइल होने वाली है रेड एंड येलो। तो मैप में हमने लोकेशन देखा है रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट है, अब हम इसका स्टडी करते हैं, राइट। सो रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। वेरियस टाइप की रॉक्स होती है, उसमें से जो इग्नियस रॉक होता है उससे रेड सॉइल बनी हुई होती है। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, पॉइंट याद रखना है, लो रेनफॉल वाले एरियाज में देखने को मिलती है। इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू जो हमने देखा था अभी इंडिया में ट्रायंगुलर लैंडमास जो है प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, उसका जो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट है, मीन्स अभी मैप में हमने देखा पूरा ईस्ट वाला जो जोन था, एक बार फिर से देखिए, ये जो पूरा ईस्टर्न जोन आपको देखने को मिल रहा है, इसी में पूरा रेड एंड येलो सॉइल अवेलेबल है, राइट। सो येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन ऑल्सो, अलॉन्ग विद द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ये सारे एरियाज हैं, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब अच्छा, ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों था, आयरन कंटेंट होता है उसके अंदर इसीलिए, लेकिन रेड सॉइल का कलर अब रेड क्यों है, इसके अंदर भी आयरन होता है, उस आयरन का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए एक सॉइल रेडिश कलर की हमें देखने को मिलती है, राइट। और फेरिक ऑक्साइड होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से येलो कलर की भी देखने को मिलती है। रेड सॉइल आपने देखा होगा तो रेड सॉइल का लेयर ऊपर होता है, देन येलो सॉइल उसके बॉटम में होता है, सेकेंड लेयर होता है येलो सॉइल का। और जब सॉइल गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो ओवरऑल सॉइल का कलर आपको येलोइश देखने को मिलता है। तो रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, और येलो क्यों हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, राइट। सो दिस सॉइल develops a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock and it looks yellow। येलो कब दिखती है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है, मीन्स जब इसके अंदर वाटर होता है। सो ये था पूरा रेड एंड येलो सॉइल। नाउ लैटेराइट सॉइल के बारे में हम देखते हैं। अभी हमने मैप में देखा था लोकेशन, एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए आप कुछ पैचेस, आपको जो स्किनिश कलर यहाँ पर दिख रहा है, क्रीमिश कलर, ये लैटेराइट सॉइल है। सो ये रीजन अब हम देखते हैं कि लैटेराइट सॉइल ये क्या होता है। लैटेराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है ब्रिक। और ये जो सॉइल होती है ब्रिक, देखिए आप, इससे याद होगा आपको कि कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल वगैरह बिल्डिंग्स हम बनाते हैं उसमें ये ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, तो ये सॉइल से ब्रिक वगैरह आसानी से बन जाती है। इतनी ज़्यादा ये फर्टाइल नहीं होती कि हम इस पर अच्छा सा एग्रीकल्चर कर पाएँ, तो लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग मीन्स क्या होता है, आसानी से जब सॉइल बहकर चली जाती है, देखिए आप इस फोटो के अंदर बाढ़ वगैरह आती है तो बहुत आपको वाटर का कलर एकदम मरून, ये ग्रेश टाइप, ये जो फोटो में दिख रहा है इस टाइप से रेडिश कलर देखने को मिलता है, तो इसी को लीचिंग बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा सॉइल वेस्ट हो जाती है। So the laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Now अब वर्ड आया है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, क्या होता है, तो रीजन्स होते हैं हमारे पास। सपोज करिए ये अर्थ है, राइट, और ये सन है, सन से रेज आ रही है, तो अर्थ का बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर होता है। उसके बाद 23 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे भी 23 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, ये जो रेंज है पूरा कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर सन का लाइट डायरेक्ट होता है। तो इस वाला जो पूरा जोन है, डायरेक्ट सनरेज आती है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और अबाउट द ट्रॉपिकल एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया पाया जाता है, राइट। ये डायरेक्ट जहाँ तक सनलाइट आती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, डायरेक्ट सनरेज आती है, तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। अब अच्छा, हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहाँ लाया करता है, यहाँ पर इंडिया के सेंटर में से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही इंडिया के सेंटर में से निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट होता है इंडिया का, वो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सन का डायरेक्ट रेज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, सो बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, इसके नीचे आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी साउथ इंडिया के अंदर। जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे टेम्परेचर विल गेट डिक्रीज। तो बिकॉज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबाव है, सन की लाइट इतना डायरेक्टली नहीं आ पाता है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया नीचे वाला साउथ वाला, और नॉर्थ वाला सब ट्रॉपिकल रीजन। सो
लेटराइट सॉइल डेवलप होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, अल्टरनेट वेट ड्राई सीजन इसको चाहिए होता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया, लीचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अंदर। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक होती है, इसका pH जो होता है 6 से कम होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं इसके अंदर, एंड ओकर मोस्टली इन द सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी कुछ कुछ पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ कुछ डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी सपोर्ट करती है सॉइल, यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिच, ह्यूमस रिच होती है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पोर। कुछ एरिया में ह्यूमस रिच होती है जहाँ पर बारिश वगैरह अच्छा होता है, लेकिन कुछ सेमी एरिड रीजन जहाँ होगा वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट थोड़ा कम होगा। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अब इरोजन देखने को मिलता है, इरोजन मतलब वही जो मिट्टी का बहकर जाना, तो वाटर बॉडी के साथ पानी आएगा बहुत तेज़ी से, तो अच्छे ये पानी अपने साथ में सारी सॉइल को लेकर जाएगा, तो डिग्रेडेशन देखने को मिलता है आप जहाँ पर भी स्लोप होता है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे, तो पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। हम इसके ऊपर उगा सकते हैं, आपको पता है टेरेस फार्मिंग होती है, हिल्स के ऊपर ही ग्रो की जाती है टी, एंड कॉफ़ीज़, ये दोनों हम इस पर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन विच स्टेट्स? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, बेसिकली इन सदर्न इंडिया। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड लेटराइट सॉइल जो होती है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के अंदर एंड केरला के अंदर, वो मोर सुटेबल है फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। तो काजू उगाए जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में जो रेड लेटराइट सॉइल है वहाँ पर, राइट। गोवा के काजू वैसे भी फेमस है, तो गोवा भी इसी रीजन में आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज़ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमने भी मैप में देखा था कि राजस्थान वाले साइड में जो सॉइल मिलती है वो एरिड सॉइल होती है। तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी होता है टेक्सचर के अंदर। टेक्सचर मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आप हाथ में लेकर फील करें तो आपको सैंड टाइप दिखता है, तो सैंडी होता है, बालू रेत होता है उस टाइप से। एंड सलाइन इन नेचर, सलाइन मतलब सॉल्ट का कंटेंट इसके अंदर होता है, तो एरिड सॉइल जो होती है उसमें से हम सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। सो इन सम एरिया सॉल्ट लिखा भी है, सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन भी जल्दी से होता है क्योंकि टेम्परेचर इज हायर इन राजस्थान एरिया। एंड द सॉइल लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो ह्यूमस एंड मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम। जैसे जैसे हम सॉइल प्रोफाइल के अंदर, सपोज करिए पूरा एरिड सॉइल है जिसमें हम जैसे जैसे लोअर साइड में जाएंगे तो कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, तो वो उतनी अच्छी सॉइल नहीं बच पाएगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कंकर नोड्यूल्स बढ़ते जाएंगे, वाटर अच्छे से सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, राइट। So, the lower horizon of the soil are occupied by the conker because of the increasing calcium content, बढ़ता चला जाएगा downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water। जैसा कि मैंने बताया पानी जो है सॉइल के अंदर फिल्ट्रेट होता है, नीचे जाता है, इनफिल्ट्रेट होता है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा बिकॉज बड़े बड़े पार्टिकल्स बीच में आ जाएंगे। एंड आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। आफ्टर इरीगेशन आप इसको अच्छे से कल्टिवेबल बना सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर हियर ऑफ एरिड सॉइल इन राजस्थान। नाउ द लास्ट सॉइल इज़ फॉरेस्ट सॉइल। दिस इज़ द लास्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हमने देखा था हिमालयास वाला जो रीजन था, माउंटेनियस रीजन, वहीं पर देखने को मिलता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। सो दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पे अच्छे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं वहाँ पर ये सॉइल देखने को मिलती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। टेक्सचर इसका वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। कहीं पर ये बिल्कुल फाइन होगी और कहीं पर कोर्स होगी, कोर्स मतलब थोड़ा सा रफ होगा। In the snow-covered areas of Himalayas, this soil experience
डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। डिन्यूडेशन मतलब वॉशिंग डाउन, वॉश डाउन हो जाती है सॉइल कुछ कुछ एरियाज़ में हिमालयाज़ में क्योंकि वाटर बॉडी की वजह से, और एसिडिक होती है नेचर के अंदर, ह्यूमस कंटेंट कम होता है बिकॉज टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पर बहुत कम है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुअल फिल्स आर फर्टाइल। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे माउंटेन के, एलुअल सॉइल मिलेगी हमें, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फर्टिलिटी हमें देखने को मिलता है, सॉइल फर्टाइल होती है। सो इतना सा था फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। नाउ अब 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर। सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको कंजर्व हम कैसे करते हैं। लाइक आपने देखा होगा रेवाइंस गुली इरोजन जो होता है चंबल वैली के अंदर, चंबल रिवर्स में जो बहुत ज़्यादा पानी बहकर जाता है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इरोजन होता है मीन्स सॉइल का बहकर जाना, और उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, सारी सॉइल्स बहुत अच्छे से बताया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।